नोकिया नोकिया नोकिया, मानना पड़ेगा क्या आग है नोकिया में, क्या डेयरिंग है नोकिया में। इस टाइप की डेयरिंग सिर्फ नोकिया ही कर सकता है। इसके अलावा किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड्स में इंडिया के अंदर ऐसी डेयरिंग नहीं है कि इस टाइप का स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सके। वेल दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी नोकिया ने फाइनली इंडिया मार्केट में नोकिया C30 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है सिर्फ आप ही के लिए। क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ना, कुछ कमाल के फीचर्स के साथ में आता है, कुछ ऐसे फीचर्स के साथ में आता है जिसको लॉन्च करने की डेयरिंग सिर्फ नोकिया में ही हो सकती है। वेल दोस्तों, नोकिया C30 स्मार्टफोन की बात करें, 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है 10,999 यानी कि 11,000 रुपए में मिल जाता है। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो वो स्मार्टफोन आपको 1,000 रुपए महंगा यानी कि 12,000 रुपए में मिल जाएगा। और 11 और 12,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर नोकिया भाई साहब ने आपको जो जो चीजें प्रोवाइड की है वो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं दोस्तों। नोकिया एक ऐसा ब्रांड है जो दिल को छू जाता था एक जमाने के अंदर। क्या इस टाइम पे भी आपको छू रहा है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बैक साइड का जो डिजाइन देखने को मिलता है मुझे पर्सनली अच्छा लगा है, क्योंकि वहां पे आपको प्लेन सिंपल सोबरनेस देखने को मिल जाती है। सेंटर के अंदर जो कैमरा मॉड्यूल है वो नोकिया का भरोसा याद दिलाता है। साथ में आपको बैक साइड के अंदर कर्व्ड लाइनिंग देखने को मिल जाती है। एक टाइप का एंटी फिंगरप्रिंट मैग्नेट टाइप की डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन आप लोग शॉक हो जाओगे ये देख के कि बैक साइड के अंदर आपको स्पीकर भी देखने को मिलता है। यानी कि नोकिया भाई साहब रियलमी से कॉम्पीट करना चाहते हैं। यानी मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। यानी कि बैक साइड का स्पीकर 8,000 9,000 में समझ में आता है यार, 11,000 12,000 में क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है? क्यों रियलमी प्रोवाइड कर रहा है? क्यों नोकिया प्रोवाइड कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनफैक्ट फ्रंट साइड की बात करें तो यहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को कैसे मिल सकता है? ये नोकिया ब्रांड है, और अगर ब्रांडेड कंपनीज अच्छी चीजें आपको कम प्राइस के अंदर देने लग गए तो उनका ब्रांड का नाम ऊपर कैसे जाएगा? यहां पे आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज फाइन, क्योंकि नॉच डिस्प्ले बड़े ब्रांड्स पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर दे सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं पकड़ने के लिए। प्रोसेसर डिपार्टमेंट को तो आप लोग भूल ही नहीं पाओगे। 3 साल पहले लॉन्च हुआ आपका मन पसंदीदा प्रोसेसर यूनी SoC 9863 प्रोसेसर आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है ये आई गेस हमने जियोनी मैक्स प्रो स्मार्टफोन का रिव्यू किया था, उस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। वो जो स्मार्टफोन है अप्रोक्सीमेटली 6 से 7,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आता है। यानी कि इतना पुराना प्रोसेसर जो कि 6 से 7,000 रुपए के अंदर मिल जाना चाहिए, वो 11-12,000 रुपए के अंदर यूज किया जा रहा है नोकिया की तरफ से। नोकिया भाई साहब, आप करना क्या चाहते हो? कौन से जमाने का स्मार्टफोन अब लॉन्च कर रहे हो 2021 में? वेल, जिन पब्लिक को नहीं मालूम, ये जो प्रोसेसर है 28 नैनोमीटर पे बना हुआ है, यानी कि आपकी बहुत ज्यादा बैटरी खाएगा। लेकिन बैटरी की साइज इन्होंने बढ़ा दी है तो आपको 5,000 mAh जितनी बैटरी का आउटपुट देखने को मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। ये जो प्रोसेसर है इसका CPU स्ट्रॉन्ग है, Cortex A55 बेस्ड आपको मीडियम कोर्स के CPUs देखने को मिल जाते हैं। फ्रीक्वेंसी स्पीड में थोड़ी सी गड़बड़ है, 1.2 गीगाहर्ट्ज और 1.6 गीगाहर्ट्ज पर रन करता है, तो थोड़ा सा स्पीड में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। ये जो प्रोसेसर है काफी ज्यादा पुराना है दोस्तों। इनफैक्ट आज के टाइम पे प्रोसेसर यूज ही नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई ब्रांड्स यूज करती है तो ऑब्वियसली उसे कम प्राइस के अंदर लॉन्च करना चाहिए, जैसे कि 5,000 हो गया, 6,000 हो गया, 6,500 रुपए हो गया। लेकिन 11-12,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर क्या ये जस्टिफाइबल है? मेरे हिसाब से तो इसे देखना भी नहीं बनता। और डिस्प्ले डिपार्टमेंट को तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं। यहां पे आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 6.82 इंच का HD+ IPS पैनल देखने को मिल जाता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यानी कि नोकिया है तो वो HD डिस्प्ले दे सकता है, नॉट एन इश्यू। लेकिन यार फुल HD दे सकता था, नहीं दिया। हाई रिफ्रेश पैनल दे सकता था HD के साथ में, वो भी नहीं दिया। सुपर एमोलेड पैनल भी दे सकता था HD के साथ में, वो भी नहीं दिया। कुछ अजीब सा नहीं हो रहा? इनफैक्ट कहानी यहां पे भी खत्म नहीं हो रही। ये जो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो सिर्फ 400 निट्स का है। अभी ये जो 400 निट्स का जो ब्राइटनेस होता है ये आपका यार 9,000 रुपए के नीचे वाले स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर 10,000 वाले के नीचे वाले स्मार्टफोन्स होते हैं, उनके अंदर ये थोड़ा सा कॉमन होता है।
लेकिन यार 11-12 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर कैमरा डिपार्टमेंट तो आपको छू लेगा दोस्तों। 8,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कैमरा डिपार्टमेंट से? ड्यूल कैमरा सेटअप 13+2 मेगापिक्सल, सेल्फी के अंदर 8 मेगापिक्सल। लेकिन यहां पे 11-12 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर जहां पे कंपटीशन आपको 48 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल प्रोवाइड करते हैं, यहां पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा प्रोवाइड किया है। साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। अभी मैं क्वालिटी के साथ में फाइट नहीं करूंगा क्योंकि जब तक स्मार्टफोन्स दोनों साथ में कंपेयर नहीं किए जा सकते रिजल्ट्स, तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बट समहाउ रेजोल्यूशन यहाँ पे काफ़ी कम है और आप लोग तो जानते हो कि अगर हम लोग हाई रेजोल्यूशन से फोटो क्लिक करते हैं तो वहां पे जूम इन करने पे हमें वो क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। प्लस वहां पे जो सेंसर की साइज होती है वो भी काफी अच्छी साइज देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी बड़ी साइज देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है 2018 वाला स्मार्टफोन अब लॉन्च कर दिया है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। नोकिया भाई साहब क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली आउट ऑफ दिमाग है। इनफैक्ट सेल्फी की बात करें तो यार 8,000-9,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आराम से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया है। पता नहीं क्या कर रहा है नोकिया। इनफैक्ट जो अपर्चर की ओपनिंग है वो भी कंपनी ने मेंशन नहीं की है वेबसाइट पे। आई डोंट नो क्या अपर्चर की ओपनिंग होगी। अगर f2.2 अपर्चर की ओपनिंग होती है तो टेरेबल रिजल्ट देखने को मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें अब, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको आदम जमाने का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 11-12 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर, जो कि 28 नैनोमीटर पे बना हुआ है। इन शॉर्ट प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा बैटरी खाता है, तो उसकी खुराक पूरी करने के लिए बड़ी साइज की बैटरी तो डालना ही पड़ेगा और इसीलिए यहाँ पे आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। अब ये मत समझिएगा कि यार 6000 mAh की बैटरी है, यार 6000 उसको डालनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वही आपकी बैटरी खा जाएगा। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि 11-12 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, चाहे वो कुछ कंजूसी कर रहे हो या फिर कोई कंजूसी नहीं कर रहे हो, वो 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग तो प्रोवाइड कर ही देते हैं। ऊपर से 6000 mAh की बैटरी है यार, उसको चार्ज करने में 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग तो डालना ही चाहिए था। यहाँ पे आपको 10 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। अरे यार क्या कर सकते हो। और कहानी यहाँ पे लिटरली खत्म नहीं होने वाली है। कमाल की चीजें तो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है दोस्तों। यहाँ पे आपको 11-12 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर 2021 एंड हो रहा है और यहाँ पे आपको Realme के साथ में कॉम्पीट करने के लिए माइक्रो USB पोर्ट प्रोवाइड किया है। यस, यहाँ पे आपको USB Type-C देखने को नहीं मिलता। कमाल की बात है। इनफैक्ट फास्ट चार्जिंग तो दे देने चाहिए थे, लेकिन 10 वॉट की चार्जिंग के साथ यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट प्रोवाइड किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि सोचिए जरा, ब्लूटूथ 5.0 होना चाहिए। कोई ब्रांड्स के अंदर हो सकता है ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिल जाए, यहाँ पे ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिंगल वाईफाई बैंड देखने को मिल जाता है। बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, दैट इज फाइन, वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। फेस अनलॉकिंग फीचर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 का गो एडिशन देखने को मिल जाता है। और ये सब चीजें क्यों हो रही है क्या आपको मालूम है? क्योंकि प्रोसेसर इसमें ऐसा डाला है। 3 साल पुराने प्रोसेसर के अंदर आप क्या और ठूस सकते हो। यानी एंड्रॉइड गो एडिशन लिटरली क्या, यानी कि लिटरली ये मानना पड़ेगा नोकिया के पास क्या डेयरिंग है। यानी इतनी डेयरिंग क्या ये सारे ब्रांड्स लगा सकते हैं? किसी में हिम्मत है इतनी डेयरिंग के साथ में ऐसे स्पेक्स वाले स्मार्टफोन्स 11 से 12 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च कर पाए? सिर्फ एक ही में डेयरिंग है, नोकिया भाई साहब में। हाँ, एक चीज आपको मिल जाती है, 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। लेकिन वो तो तब होगा ना जब पब्लिक स्मार्टफोन लेगी। मैं लिटरली जानना चाहता हूं कौन सी पब्लिक ये स्मार्टफोन लेना पसंद करेगी। यानी कि जिन पब्लिक को नोकिया पे भरोसा है, जिनको नोकिया से प्यार है। यार प्यार तो मुझे भी है। मैंने अब तक मेरा फर्स्ट स्मार्टफोन नहीं, फर्स्ट फीचर फोन,
फर्स्ट डब्बा नोकिया का अभी तक मैंने संभाल के रखा है। यानी प्यार तो मुझे भी है नोकिया से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंख बंद करके कुछ भी ले लूं। यस, ये पूरा का पूरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे स्मार्टफोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा 11 या 12 हजार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। यस, मुझे स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी लगता अगर ये स्मार्टफोन 8,500 रुपए में लॉन्च हुआ होता नोकिया की तरफ से। एक बार फिर भी मैं इसको कंसीडर कर सकता था, लेकिन 11 से 12 हजार रुपए के रेंज के अंदर मुझसे तो डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हो पा रहा। क्या आप लोग ये स्मार्टफोन लेना पसंद करते हो? हमें नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, दिल को छू रहे हो, तो नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसे एक बार हिट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक signing off.